Dear students, we are going to start exercise 2.4 of class 9th, question number 8. Factorize 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. बच्चों हम जानते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. क्लियर है? तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2a का होल क्यूब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? b का होल क्यूब. देख रहे हैं ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ये 3 जो है फार्मूले का है. 3 इंटू ये आपका 2a है, यानी यहाँ पे a है तो a, तो यहाँ पे 3 2a इंटू b. कन्फर्म? यहाँ पे देखिएगा 3ab है, a से पहले कोई नंबर नहीं है तो इसलिए खाली 3a दिख रहा है, और b है यहाँ पे a से पहले 2 है तो you will have to multiply by 2a, not only a. तो 3 इंटू 2a इंटू b विदिन ब्रैकेट व्हाट विल यू राइट? a प्लस b. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2a प्लस b. क्लियर? जब ये पूरी वैल्यूज को ध्यान दीजिएगा रुमान सर, ये पूरी वैल्यूज को आप क्या लिख रहे हैं? a प्लस b का होल क्यूब. तो इस पूरी वैल्यूज को आप क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पे देख लीजिए ए बी है ना, ए बी की जगह पे आप a प्लस बी का होल क्यूब लिख दीजिए. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2a है और ये b है, सारा पॉजिटिव है तो यू विल राइट 2a प्लस b का होल क्यूब. कन्फर्म? जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो चलिए एक्सपेंड करते हैं हम. तो 2a यानी a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 2a इंटू 3ab इंटू a प्लस b, a प्लस 2a प्लस b. तो ये आपका हो गया 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 2 6ab 2a प्लस b. इन लास्ट स्टेप 8a क्यूब प्लस b cube, when you will multiply 6ab into 2a, 12a square b प्लस 6ab स्क्वायर. देखिए यहाँ पे मिल रहा है. तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये दोनों को आप ले लीजिए. ठीक है, ले लीजिए. अगर पॉजिटिव है तो इन्हीं दोनों को होल क्यूब कर दीजिए सिंपली, अगर शॉर्ट में आप चलना चाहते हैं तो. द सेकंड पार्ट 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. इसे आप क्या लिख सकते हैं? 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस. अब यहाँ पे 3 बच्चों फार्मूले का है. 3 2a इंटू 2a इंटू b. इसमें क्या लिखेंगे? 2a माइनस b, 2a माइनस b. तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b. फार्मूला है ना, a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b. ध्यान दीजिए RHS पे ध्यान दीजिए. a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b को आप लिख रहे हैं a माइनस b का होल क्यूब. तो इन द सेम वे अब यहाँ पे सिर्फ एक a से पहले 2 का मल्टीपल है, a से पहले 2 का मल्टीपल है. तो इस पूरी क्वांटिटी को आप क्या लिखेंगे? 2a माइनस b का होल क्यूब. पहले लिखते थे a माइनस b का होल क्यूब. ठीक है, जब यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 था, अब यहाँ पे a का कोफिशिएंट 2 है तो यू विल राइट 2a माइनस b का होल क्यूब. चलो द थर्ड पार्ट 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर. इसको क्या लिख सकते हो रुमान? 3 का होल क्यूब माइनस इसे क्या लिख सकते हैं? 5a का. देखिए अगर आप चालाक है तो छोड़ दीजिए, बस इसी का होल क्यूब कर दीजिए. ठीक है, लेकिन चलिए माइनस 3 फार्मूले का इंटू यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिखिए. ये 3 इसका है और उसके बाद इंटू
5a और विद इन ब्रैकेट 3 माइनस 5a। निगेटिव है, बस इन दोनों को पकड़ के, ठीक है, 3 माइनस 5a का होल क्यूब। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। चलिए इसको क्या लिखेंगे, 4a का होल क्यूब, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 माइनस इसको आप लिखेंगे 3b का होल क्यूब माइनस 3 फार्मूले का 4a इंटू 3b इंटू 4a माइनस 3b। अब कुछ नहीं करना है, इन्हीं दोनों को, ठीक है, ये 4a माइनस 3b का होल क्यूब लिख दीजिए। कंफर्म, क्योंकि हम जानते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b कैन बी रिटन एज a माइनस b का होल क्यूब। तो हियर a से पहले 4 है, b से पहले 3 है, तो ये सारे नंबर्स इसके साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए 4 यहाँ है, 3 यहाँ है। लास्ट पार्ट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 27p क्यूब माइनस 216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, इसे आप लिख सकते हैं वाट, 3p का होल क्यूब माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, बोलिए, 1/6 का होल क्यूब। क्लियर। इसके बाद माइनस है 3 फार्मूले का है, 3p फर्स्ट पार्ट इंटू 1/6 विद इन ब्रैकेट 3p माइनस 1/6। क्लियर। तो अब ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व क्या करेंगे, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब कर दीजिए। जब इसको खोलेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस a माइनस b, तो यू विल गेट द एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, ऑफ 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। RHS से स्टार्ट करते हैं, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये बारी बारी मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, x का मल्टीप्लाई करिए, x का मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसमें करिए और इसमें करिए। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है और यहाँ पे x पावर 1 है। अब इसके बाद यानी इसका मल्टीप्लाई कर लिए, अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो इसमें करेंगे तो x स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि y अलग है, x है, x मिलके एक्स स्क्वायर। अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें करिए प्लस एक्स वाई स्क्वायर। कन्फर्म। अब y का मल्टीप्लाई इसमें करिए, y का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर वाई, फिर y का मल्टीप्लाई इसमें करिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर y का मल्टीप्लाई इसमें करिए प्लस वाई क्यूब। अब चेक करिए कि इसमें सिंप्लीफाई हो सकता है, कोई किसी से कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे देख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर है और माइनस एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे है, तो आपको मिला क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही आपका LHS है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। RHS से शुरू करिए, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें करिए प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें करिए प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है,
तो पॉजिटिव निगेटिव माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई। फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें करिए, माइनस है प्लस है तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें करिए, माइनस वाई क्यूब। चेक करिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। द रिमाइंडर विल बी व्हाट? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू LHS। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। बहुत आसान है, आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बोलो याद है, इज इक्वल टू ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये यहाँ पे है, जगह कम होने की वजह से नीचे लिखेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं, 5z का होल क्यूब। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, आगे लिख दूं या इधर ही लिखूं, इक्वल 3y प्लस 5z इन वन ब्रैकेट, ये z है, अच्छा बन जाए, ये z है, इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट 3y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर माइनस है फार्मूला में ए बी मीन्स 3y इंटू 5z। कंफर्म? तो दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट 3y प्लस 5z। 3y का होल स्क्वायर है 9y स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर 25z स्क्वायर माइनस 5 3 ज़ा 15yz। यस, अभी एक पार्ट और है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4m का होल क्यूब, क्योंकि 4 को 3 बार लिखेंगे तो 64 आएगा। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 7n का होल क्यूब, क्योंकि 7 7 ज़ा 49, अब 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 340। अब आपके पास एक फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कन्फर्म? ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इन वन ब्रैकेट 4m माइनस 7n, अनदर ब्रैकेट 4m का होल स्क्वायर प्लस 7n का होल स्क्वायर और प्लस 4m इंटू 7n implies that 4m माइनस 7n, 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 14n स्क्वायर प्लस 7 4 ज़ा 28 mn। क्लियर? चलिए